अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ई-टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनांस से किसी भी पाकिस्तानी बैंक के अंदर किस तरह से विड्रॉल ले सकते हैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू। और P2P ट्रेडिंग करते वक्त आपने अगले सेलर की कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपके पैसे स्टक हो सकते हैं। काफ़ी सेलर होते हैं, देखने में अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं उनके अंदर जिसकी वजह से आपके पैसे स्टक हो जाते हैं। आधा आधा दिन के लिए भी स्टक हो जाते हैं, वरना एक दो घंटे के लिए तो नॉर्मल होता है। ऐसी चीज़ों से आपने कैसे बचना है, आपने किस किस बात का कैसे कैसे ध्यान रखना है, हर चीज़ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाइनांस का अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें जिस बात का ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि हमारा जो बाइनांस के अंदर हमने KYC की थी, यानी कि हमने वेरिफिकेशन दी थी जब हमने अपना CNIC वगैरह दिया था। अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो CNIC पे नेम था वही बैंक का नाम होना चाहिए। हो सकता है कि आप 6-7 महीने से यूज़ कर रहे हो दूसरे नेम पर और आपको अकाउंट बैन ना आए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिक्योर है, बल्कि ये फुल रिस्की रहता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जब P2P ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, अगर किसी एक बंदे ने भी आपकी कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा अब बाइनांस का। तो इसलिए आपने ये सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बाइनांस पर नेम और आपके बैंक पर नेम सेम होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एहतियात ये होगी। उसके बाद हम चलते हैं P2P ट्रेडिंग के अंदर। P2P ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर आपको P2P शो हो जाएगा, अक्सर को नहीं होता, तो यहाँ से वो मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सर्च के अंदर हम P2P लिख के यहाँ से भी P2P सर्च कर सकते हैं। इनके अंदर भी P2P मौजूद होता है। अगर इन दोनों जगह से ना मिले तो यहाँ से हमने वैलेट्स के अंदर चला जाना है और यहाँ से हमने फंडिंग के अंदर आ जाना है। तो यहाँ से हमने P2P के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ से हमने ये 3 डॉट जो ऊपर हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके हमने इसका एडवर्टाइजमेंट मोड ऑन कर देना है और यहाँ से हमने इसको कंफर्म करना है। अभी यहाँ पर ऑर्डर और एड्स वगैरह के ऑप्शन हमें नीचे मिल जाएंगे। तो P2P ट्रेडिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जो ऑलरेडी सेलर्स वगैरह मौजूद हैं उनसे ही बाई कर लें, और जो दूसरा होता है हम अपनी ऐड क्रिएट करें। अगर आपने सिर्फ एक दो ही ट्रांजैक्शन करनी हो तो दूसरों से ही बाई कर लें। इतना कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आता। अगर $1000 है तो उसमें 100 200 300 मैक्सिमम 500 या 1000 तक का फ़र्क आ जाता है अगर $1000 हो तो अगर आप अपनी ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि अपनी ऐड किस तरह से क्रिएट करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा जैसे ही वो वीडियो मैं बनाऊंगा। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं हमने इन लोगों से किस तरह से बाय करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सॉरी, हमने इसमें सेल करना है, इसमें हमने बाय नहीं करना। तो सेल करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ से सेल के अंदर चल जाना है और हमने यहाँ से ऊपर से करेंसी कंफर्म कर लेनी है कि पीके आ रही है। तो यहाँ से हमने फ़िल्टर के अंदर आ जाना है और फ़िल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ से मर्चेंट वाली ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि हम बगैर मर्चेंट से भी बाय कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी फुल ट्रस्टेड होते हैं। अब भी हम देख लेते हैं कि हमने इन लोगों से डील्स करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ से अपनी अमाउंट लिख लेनी है कि हम कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको सिर्फ 1000 ही लिख देता हूँ। वैसे जो 1000 पे हमें कोई ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा, हमें अमाउंट ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 1000 है तो हम 1000 कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी 1000 वाले सिर्फ यहाँ पर जितनी भी एड्स होंगी हमें 1000 वाली शो होंगी। तो अभी इसमें किस किस बात को हमने ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात आ जाएगी यहाँ पर ये ट्रेड्स शो होगा कि कितनी ट्रेड्स की हैं लास्ट 30 दिन के अंदर। 123 ट्रेड गुड इनफ। अगर 70-80 तक भी हो तो ठीक है, लेकिन इससे कम पे आपने नहीं जाना, ट्राई करनी है 100 से ऊपर ऊपर हो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कंप्लीशन रेट। तो कंप्लीशन रेट एटलीस्ट 90% से तो ऊपर होना चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। ये 99%, ये भी गुड इनफ है। इसके बाद हमने इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आई है और सिर्फ चंद ही आईडीज में ये मेरे पास क्यों नहीं शो होती, मेरे दो अकाउंट है दोनों भी शो नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं होती। वो अपडेट ये है कि यहाँ पर जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है इसके आगे ही यहाँ पर लास्ट ऑनलाइन आ जाता है यूज़र का, कि ये यूज़र लास्ट किस वक्त ऑनलाइन था। अगर तो वो ऑनलाइन 2-3 घंटे पहले है फिर तो आपने उसकी प्रोफाइल को वैसे ही छोड़ देना है, उससे आपने वैसे ही नहीं लेने, ठीक है। वैसे ऑनलाइन का मेरे पास शो नहीं हो रहा, आप चेक कर लीजिएगा, होपफुली आपको लाजमी शो हो रहा होगा। अगर ना शो हो रहा हो तो यहाँ पर आपने इसको देख लेना है कि क्यों शो नहीं हो रहा। आपने कस्टमर सपोर्ट से बात कर लेनी है। मैंने अभी तक नहीं की, लेकिन मैं कर लूँगा बात। अच्छा, इसके बाद हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये फीडबैक आ जाता है। फीडबैक भी यहाँ पर आपने देख लेने हैं कि नेगेटिव में ज़्यादा तो नहीं है, 483 में से 4 नेगेटिव, कुछ ज़्यादा नहीं है, 99% पॉजिटिव है। तो ये अच्छा है। तो आपने ट्राई करनी है 95 से ऊपर ऊपर हो। अगर 95 से नीचे हो तो अक्सर लोग ऐसे ही तंग ही करते हैं। इसके नेगेटिव को भी पढ़ लेना है कि किसी ने कोई स्कैमर वगैरह इस टाइप की बातें तो नहीं बोली, इसने सिर्फ थ्रो ट्रांजैक्शन बोला, तो ये कोई
बड़ी बात नहीं है। तो अब इतनी ज़्यादा जिसने ट्रांजैक्शन की उसमें से 4 अगर हो भी गई तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर टोटल ट्रेड और कंप्लीशन रेट तो मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एवरेज रिलीज टाइम और एवरेज पेज टाइम, आपने इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। जी, काफ़ी लोगों का होता है रिलीज टाइम होता है 1 मिनट 2 मिनट, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं कि सिर्फ ट्रेड 2 होती हैं, उसमें अगर रिलीज टाइम 2 मिनट होता है तो फिर फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर वैसे जैसे इसकी हैं 124 इसने लास्ट 30 दिन के अंदर ट्रेड किए हैं और 6 मिनट रिलीज टाइम है। ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये गुजारा कर जाते हैं। मतलब 10 मिनट से कम कम रखना पड़ेगा और जितना कम होगा रिलीज टाइम और ये पे टाइम उतना बेहतर है। काफ़ी लोग होते हैं कि जिनका रिलीज टाइम 2-2 घंटे तक का एवरेज होता है, तो ऐसे लोगों के पास आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ऐसे लोगों के पास आपके 99% आपके पैसे स्टक ही हो रहे होंगे, आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, यही वाली की ऑलमोस्ट चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये तकरीबन हमारे क्राइटेरिया पे कंप्लीट उतर रहा है, यानी कि इसके पोस्ट कंप्लीशन रेट ठीक है, टोटल ट्रेस ठीक है, फीडबैक अच्छा है। ऑनलाइन वगैरह का तो मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रहा, अगर वो हो रहा होता तो फिर बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाता। पॉजिटिव रेट वगैरह ठीक है और रजिस्टर वगैरह ये चीज़ें तो ना भी देखें, कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एवरेज रिलीज टाइम और पे टाइम आपने लाजमी देखने की कोशिश करनी है, जितना कम हो। 1-2-2.5 मिनट वाले के पास आपने ज़्यादा जाना है, लेकिन 5-6 मिनट भी काबिल बर्दाश्त है, बंदा इतना बर्दाश्त कर ही लेता है। अच्छा, इसको अब हम अपने यूएसडीटी वगैरह हैं सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके पेमेंट मेथड में भी देख लें कि ईजी पैसा दे सकता है आपको, राज दे सकता है और बैंक ट्रांसफ़र दे सकता है। तो पाकिस्तान में मोस्टली यही यूज़ होते हैं, तो हमारे हमारे लिए ये हर लिहाज से ये ऐड ठीक है। और इसका रेट भी बाकियों से ये बेहतर हमें दे रहा है, 290.02 का दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर हम अपनी ऐड क्रिएट करते तो फिर हमें यहाँ पर ये वाला रेट मिल जाता है 290.7। तो आप खुद फ़र्क कर लीजिएगा कि ऑलमोस्ट 0.6 रेट का फ़र्क है। और लेकिन इसके अंदर अगली बात ये भी आ जाती है, ऑलमोस्ट आपने 1000 यूएसडीटी पर $1 इनकी फ़ीस वगैरह भी होती है, तो वो फ़र्क भी आपने ज़हन में रखना है। तो कुल मिला के कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता खुद की ऐड क्रिएट करने में और इनसे लेने में। तो अभी इसको हम सेल कर देते हैं। वैसे जितना टाइम हो गया तो शायद इसकी ऐड चली भी गई हो, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, अभी के लिए मौजूद है। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें आती हैं, बाय क्रिप्टो और बाय एफईएटी। ये मुझे पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर एफईएटी का मतलब होता है कि हमने पैसे के अंदर अमाउंट लिखनी है, तो हम ₹1000 करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 1000 लिख देना है। अगर आप यूएसडीटी में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 यूएसडीटी सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यूएसडीटी के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर बता देगा कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो मैं बाय एफआईएटी लिखूंगा, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 1000 कर देता हूँ और साथ में हमने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे जितने पेमेंट मेथड हैं, यहाँ पर इजी पैसा, रास और बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं बैंक ट्रांसफ़र चूज़ कर देता हूँ और यहाँ से हम कर देंगे सेल विद ज़ीरो फीस। तो यहाँ पर ये हमें एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है, एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये जो टाइम शो रहा है 30 मिनट का, अगर इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती, ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। और बाकी इतना आपको वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम देख लीजिए 11:12 हुए हैं। जैसे मुझे पेमेंट रिसीव होती है तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये एक चैट का ऑप्शन मिलता है, आपने ये चैट नंबर चैट वगैरह ओपन करके देख लेनी है कि वो क्या चीज़ मांग रहा है। तो ये आईबीएन नंबर मांग रहा है, तो इसको हमें अपना आईबीएन नंबर देना पड़ेगा। वैसे ना भी दें तो इसका हक नहीं बनता मांगने का, लेकिन पाकिस्तानी है, मैंने अक्सर नोट किया पाकिस्तानी अक्सर इस तरह की जलील करते हैं। अक्सर लोगों को पेमेंट रिसीव हो जाती है फिर भी कहते हैं पेमेंट स्क्रीनशॉट दो, ये करो वो करो। पाकिस्तानी ऐसी आते करते हैं। अब ये आईबीएन नंबर मांग रहे हैं, तो अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम इसको आईबीएन नंबर दे देते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो चैट का हमें इस जगह पे ये ऑप्शन मिलता है, आपने इसको लाजमी ओपन करके देख लेना है कि वो अगला बंदा कोई बात तो नहीं आपको कहना चाह रहा है, या फिर आप उसको कोई बात कहना चाहते हो, आप भी यहाँ पर उसको कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना जल्दी से आईबीएन नंबर दे देता हूँ। अच्छा, इसने मुझे ये इस्लाम का एसएमएस भी किया और आईबीएन नंबर तो इसने ये ऑटो रिप्लाई के अंदर रखा हुआ था, तो मैंने इसको इस्लाम को जवाब भी दे दिया है और आईबीएन नंबर भी दे दिया। होपफुली अब हमें जल्दी पेमेंट आ जाएगी। तो जैसे पेमेंट आती है तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अभी उसने मार्क पेड कर दिया है और मुझे साथ में एचबीएल वालों का एसएमएस भी आ गया है कि आपको 1000 रिसीव हो चुका है। और अभी यहाँ पर हमने पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने गूगल अथेंटिकेटर का कोड देना है, या फिर यहाँ पे आपने जो अपना पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है अकॉर्डिंगली आपने दे देना है। तो यहाँ से मैं पेज पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उसको रिव्यू देना चाहते हैं दे सकते हैं, लाजमी दीजिए, अच्छा होता है। यहाँ पर फॉलो दिस यूज़र का है, अगर आप इसको इन फ्यूचर के लिए भी अगर इसको फॉलो रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपने यहाँ पर उसने मुझे पेमेंट स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, इसकी एक अच्छी सर्विस ये बंदा दे रहा है।
तो वैसे इस तरह से उम्मीद करता हूँ मैंने जिस जिस बात का ध्यान रखा, जिस जिस बात का आपको बताया, आप हर चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आप इन बातों को फॉलो नहीं करोगे तो आपको लाजमी इशू आ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।